इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए वाराणसी के महापौर तिवारी जी हैं। हम उनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो एक बड़ा मामला, वाराणसी नगर निगम ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियों के पार्ट्स गायब हो गए हैं। उसकी फ़िलहाल उन्होंने जांच का आदेश दिया है। इसके बारे में हम उनसे ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि क्या है घटना और किस तरह से जांच के आदेश किए गए हैं। तिवारी जी, सबसे पहले तो नगर निगम के बाहर खड़ी गाड़ियों के पार्ट्स चोरी हो गए और उनका इंजन तक गायब हो गया, कई गाड़ियों का कई चीज़ें गायब हो गई। तो आपने जांच के आदेश किए हैं, क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक? यानी कल हम लोग एक नगर निगम का निरीक्षण कर रहे थे, उसमें सभी नगर आयुक्त से लेकर सभी अधिकारी थे, हमारे पार्षद भी थे। जब हम लोग पीछे गए तो बहुत सी गाड़ियाँ ऐसे कबाड़ में पड़ी हुई थी, तो हमें लगा कि क्या चीज़ है, ऐसे क्यों पड़ी हुई हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हम लोग देखे तो कई गाड़ियों के इंजन गायब थे, टायर गायब है, बैटरी गायब है। तो मैंने नगर आयुक्त से कहा कि इसकी जांच करा के जो भी दोषी हो उसको कार्रवाई कीजिए। तो नगर निगम जो कि सार्वजनिक संपत्ति है, नगर निगम के कैंपस में है और यहाँ से ऐसी गाड़ियों का इंजन गायब होना, सामान गायब होना, ये बहुत ही खराब स्थिति है। अमूमन देखा जाता है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कोई ना कोई अंदर का अधिकारी कर्मचारी मिला होता है जो कि इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व होता है। तो आपके द्वारा जो जांच कराई गई थी, जो आप इंटरनली जांच का आदेश आपने किया है, उसमें कुछ यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी भी इन्वॉल्व? अब देखिए, एक जांच का विषय है, एक हफ्ता के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। जो भी जांच में पाए जाएंगे, जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके विरुद्ध किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जितना विधिक रूप से जो इतना हो सकता है उतने उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है कि इस समय बरसात नज़दीक आ रहा है, नालों की बात करें तो नालों की सफाई की क्या प्रोग्रेस है? 14 जून तक मैंने सभी अधिकारियों से कहा है कि आप सब लोग मिलके 14 जून तक जितने नाले हैं उसकी सिल्ट हटा दीजिए, उसकी सफाई का सिल्ट भी हटा दीजिए और जहाँ जहाँ बरसात में पानी लगता है उसको पहले से जगह चिन्हित करके उस स्थान को पहले से बना दिया जाए, ऐसा सिस्टम बना दिया जाए तो बरसात में किसी भी हमारे काशीवासी को समस्या ना हो। अब बात करेंगे पार्किंग की। तो वाराणसी में पार्किंग की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जैसा कि शहर के चारों क्षेत्रों का अगर बांट दिया जाए चारों तरफ से, तो देखा जा रहा है कि पार्किंग की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोई उस पर नया काम नहीं हुआ, नए प्रोजेक्ट। पार्किंग की स्थिति दिनों दिन बदतर होती है। देखिए, बनारस में ऐसा नहीं है। बनारस में आप इधर देखेंगे 3 सालों में 4 पार्किंग बना हुआ, दौलिया, दागिन, बेनियाबाग और कचहरी के बगल में गाड़ियां लेकिन बाहर खड़ी होती हैं। ये देखिए, ये मैं क्या ना, ये लोगों को जागरूकता हमें करना पड़ेगा। व्यापार मंडल के साथ, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ हम लोग अभी आपस में बातचीत किए हैं। हमें लगा 2 से 3 दिन बाद व्यापार मंडलों के साथ हम लोग बैठेंगे, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठेंगे। वहाँ के जहाँ सबसे अधिक जाम की स्थिति है वहाँ के लोगों को, वहाँ व्यापारियों के साथ बैठेंगे कि देखिए इसको ठीक करिए, नहीं तो व्यापार आपका धीरे धीरे मर जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे तो 1 से 2 महीना के अंदर रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। वाराणसी के हृदय स्थल कचहरी की बात करें, कचहरी पर दूर दराज से लोग आते हैं, उनके बाहर गाड़ियां इतनी बेतरतीब तरीके से खड़ी होती है जबकि वहां पे पार्किंग है। पुलिस विभाग कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, पार्किंग के अंदर गाड़ियां नहीं लगवा पा रहा है। क्या कारण है? इसमें हमें पहल करके जितने सेंट्रल बार के पदाधिकारी हैं, वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके साथ मुझे लगता है एक बार बैठना पड़ेगा और उनसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि 50 मीटर की दूरी पे हमें लगता है बनारस का सबसे बड़ा पार्किंग बना हुआ है और एक शुरुआत किया जाए और हमें लगता है कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से नगर निगम के व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अपनी राय रखी है। न्यूज़ ट्रैक के लिए वाराणसी से पुरुषोत्तम सिंह।